ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। उसमें भी ये अधिकार कौन सा है? कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें कर्तृत्व बुद्धि का नाश कराया और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराई है। अपन आगे जाते हैं। ये सारी मंत्र जो दिए हैं ना, ये दवाई है, ये औषधि है। ये औषधि, ये दवाई, जो ये मंत्र है, ये भव भ्रमण का नाश कराए, भव भ्रमण को मिटाने वाली ये औषधि है। हमें भव का अभाव करना है। इस भव में हमें क्या करना है? भव का अभाव करना है। जब तक हमें ये आत्मा की रुचि नहीं होगी और हम राग से अपने आप को भिन्न, कर्म से भिन्न, नौ कर्म से भिन्न नहीं देखेंगे, तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ज्यादा ज्ञान नहीं, परंतु सम्यक ज्ञान चाहिए। ज्यादा ज्ञान नहीं, परंतु यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। शिव बुद्धि मुनिराज को कम ज्ञान था, परंतु उनका ज्ञान कैसा था? यथार्थ था। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इतने कम ज्ञान भी क्या हो गया? सम्यक ज्ञान होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। आराधना करनी है, आराधना का फल केवल ज्ञान है। क्या कहा? आराधना का फल केवल ज्ञान है और विराधना का फल अनंत काल क्या है? संसार है। हाँ, आराधना करनी है, परंतु अब विराधना नहीं करनी है। इसलिए ये हम समयसार का कर्ता कर्म अधिकार समझ रहे हैं। देखो 106 नंबर की गाथा, अपन पहले गाथा का पाठ करते हैं। योद्धा करे जा युद्ध त्याए, नृप कर्यु लोको कहे, एमज करिया व्यवहार थी, ज्ञानावरण आदि जीवे। गाथार्थ: योद्धाओ वडे युद्ध કરવામાં આવતા, યોદ્ધાઓ વડે યુદ્ધ કરવામાં આવતા રાજાએ યુદ્ધ કર્યું એમ લોકો કહે છે। શું કહે છે લોકો? કે રાજાએ યુદ્ધ કર્યું એમ લોકો કહે છે। યુદ્ધ કોના 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 દ્વારા થાય છે? યોદ્ધાઓ દ્વારા થાય છે, સૈનિકો દ્વારા થાય છે। પરંતુ કહેવામાં શું આવે છે? કે રાજાએ યુદ્ધ કર્યું એમ ઉપચારથી કહેવામાં આવે છે। માટી જ ઘડોમય પરિણમે છે, માટી ઘડામય પરિણમે છે। કુમ્હાર કરતો નથી, પરંતુ એમ કહેવામાં આવે છે કે કુમ્હારે ઘડો બનાવ્યો। ઉપચારિત કથન છે। કેવા કથન છે બધા? ઉપચારિત કથન છે। જો આગળ કહે છે અહીંયા કે એમ, હવે સિદ્ધાંત, એમ લોક વ્યવહારથી કહે છે, એમ લોક વ્યવહારથી કહે છે, તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ જીવે કર્યું, જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ કોઈ કર્યું? જીવે કર્યું એમ વ્યવહારથી કહેવાય છે। આ બધી ભાષા કોની છે? આ બધી વ્યવહારની ભાષા છે। ચરણાનુયોગ, પ્રથમાનુયોગ, કરણાનુયોગમાં આવા કથનો ભર્યા પડ્યા છે। મેં કર્મને બાંધ્યા, મેં કર્મને છોડ્યા, આત્માએ 17 કોડાકોડીનો બંધ કરી નાખ્યો, હે ને? પ્રકૃતિ, પ્રદેશ, સ્થિતિ, અનુભાગ બંધ કરવા વાળો એ આત્મા છે। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण ये आत्मा करे छे। तो आवा ये सब कथन तो बहुत है, व्यवहार के कथन तो जिनागम में भर्या पड़्या छे। परंतु हमें ये समझना है कि आत्मा अलग छे अने जड़ अलग छे। कर्म प्रकृतिओ अलग अने आत्मा अलग। जड़ चेतन ने ना परिणाम आवी शके अने चेतन जड़ ने ना परिणाम आवी शके। दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। दोनों की सत्ता क्या है? भिन्न भिन्न है।
परंतु हम एक मानते हैं ना, व्यवहार के कथन को हम यथार्थ मान लेते हैं, हम सत्यार्थ मानते हैं। है तो उपचरित, है तो वो कथन उपचरित, परंतु निमित्त नैमित्तिक भाव को देखकर वह उपचरित कथन किया, परंतु हम उसे क्या मान लेते हैं? परमार्थ मान लेते हैं कि मैंने ही कर्म बांधे और मैंने ही कर्म को त्यागा। खरेखर मैं किसी को करता नहीं और मैं किसी को छोड़ता नहीं। ख्याल आ रहा है? यहाँ पे देखो, उपचरित कथन, उपचरित कथन माने ये व्यवहार के कथन है। किसके कथन है? व्यवहार के। अलग अलग समझना पड़ेगा बराबर, जड़ अलग और चेतन अलग। सत द्रव्य लक्षणम कहा था ना कल सूत्र, सत द्रव्य लक्षणम, सारे द्रव्य सत्स्वरूपी है, सत्स्वरूपी है। मैं भी एक सत्स्वरूपी तत्व हूं और मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं कर्म से अपने आप को भिन्न देख जाने बिना रहूंगा नहीं। अपने को देखेंगे, अपने में अपनापन आया तो पर द्रव्य में से अपनत्व टूट जाएगा। क्या कहा? अपने में अपनापन आया तो पर द्रव्य में से अपनत्व क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ज्ञानी को राग है, ज्ञानी को कर्म बंध है, परंतु ज्ञानी कर्म बंध के तो कर्ता नहीं मानते, परंतु राग के भी कर्ता नहीं मानते। मैं तो राग का भी और कर्म का भी, दोनों का कैसा हूं? दोनों का जानने वाला हूं, है ना? क्योंकि पारणामिक भाव की दृष्टि हो गई है। पारणामिक भाव 4-5 भाव है ना, पारणामिक, औपशमिक, औदैहिक, और शायोपशमिक, है ना, और शायिक, ये जो 4-5 भाव है, तो 4 भाव से पारणामिक भाव अलग है। 4 भाव पर्याय रूप भाव है और पारणामिक भाव द्रव्य रूप भाव है। पारणामिक भाव किसी से प्रभावित नहीं होता, परंतु हम अपने आप को पारणामिक भाव वाला नहीं मानते हैं ना, इसलिए पर्याय में ये औदैहिक भाव अनादिकाल से खड़े हो रहे। विचार करो, पुरुषार्थ उपड़े तो ऐसे तुरंत क्या कर लेता है जीव? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। पूरा मार्ग पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। भरत जी के थे ना 923 पुत्र, निगोद में से निकले और एक बीच में पर्याय धारण की और फिर सीधा किसके पुत्र बने? चक्रवर्ती के, भरत जी के पुत्र बने। 923 पुत्र, है ना। और जन्म से ही वे बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, क्योंकि पहले अनंत काल निगोद में व्यतीत किया ना, कभी निकले ही नहीं थे निगोद में से, पहली बार निकले और सीधे कहा किसके पुत्र बने? चक्रवर्ती के पुत्र बने। और जब बोले तो बोले क्या बोले समोशरण में कि हमें जिनेश्वरी दीक्षा दो, हमें जिनेश्वरी दीक्षा, आदिनाथ भगवान के समोशरण में कहा कि हमें जिनेश्वरी दीक्षा दो। उसी भव से सबको केवल ज्ञान और मोक्ष दशा की सिद्ध दशा की प्राप्ति हो। विचार करो कि शिव भूति मुनिराज का दृष्टांत ले लो, है ना, क्योंकि पूरा मार्ग पुरुषार्थ, रुचि अन्य पुरुषार्थ के ऊपर आधारित। रुचि अपनी होनी चाहिए, रुचि शुद्धात्मा की होनी चाहिए और पर की रुचि क्या होनी चाहिए? उतनी चाहिए, है ना। किसी का दोष नहीं, निमित्त का, परद्रव्य का, कर्म का। यहाँ पे कह रहे ना, कर्म से भिन्नता बता रहे कि मैं कर्म को करता हूं, ऐसा तो व्यवहार का कथन है, परंतु कोई किसी को करता नहीं, किसी का दोष नहीं। कर्म ने आत्मा को दुखी नहीं किया, है ना। अपना दोष अपने से हुआ है, अपने को अपना दोष तो ख्याल आए, क्योंकि जब दोष, देखो क्या कहते हैं ना कि दोष ख्याल आना उसका नाम पात्रता, दोष का पता चलना उसका नाम क्या है? पात्रता है। और जिसको दोष ही नहीं पता और स्वच्छंद पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है कि भाई होने दो ना, चलेगा, ऐसे जो स्वच्छंद पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है वो जीव तो पात्र भी नहीं है। कुसंगति करता है ना, कुसंगति करता है, साथ व्यसन करता है, रात्रि में भोजन करता है, ये सब ये जीव कहते हैं पात्र भी नहीं है। क्योंकि पात्र जीव तो उसे कहेंगे कि जो दोष हो रहे हैं उसकी खटक लगे, उसको खेद लगे, तो वो क्या करेगा? प्रतिक्रमण करेगा, पश्चाताप करेगा, आलोचना करेगा, है ना, पचकान लेगा, नियम लेगा। और खरेखर तो दोष टालने का उपाय क्या है? निर्दोष स्वभाव की दृष्टि करना। क्या कहा? दोष टालने का उपाय क्या है? निर्दोष स्वभाव की दृष्टि करना, वो दोष टालने का क्या है? उपाय है। माने दोष हो रहे पर्याय में और उस दोष से अपने आप को भिन्न जानना,
आश्रव से अपने आप को भिन्न जानना, उसका नाम क्या है? आश्रव से अपने आप को भिन्न जानना, उसका नाम पुरुषार्थ, उसका नाम सम्यक दर्शन है। दोष छिप जाएंगे, दोष मिट जाएंगे, दोषों को टालना नहीं पड़ेगा। पारणामिक भावों को देखा तो दोष अपने आप मिट जाएंगे। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। मैं प्रमाद से, कषाय से, है ना, ये सब परिणाम से, स्वच्छंदता से, ये मैं पर्याय में क्या कर रहा हूँ? दोष कर रहा हूँ। परंतु देखो, अपने को आचार्य देव ने, गुरुदेव ने परिणाम बिगड़ते हैं, परिणाम में कलुषता है, परिणाम में मोराग्देश है, मिथ्यात्व है, दोष है, तो भी कह रहे हैं कि अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो कैसा है? शुद्ध ही है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, वो तो निर्दोष है, चाहे संसार में हो कि चाहे मोक्ष में हो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो ज्यो का त्यों, और ऐसे स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो पर्याय में भी क्या हो जाएंगे? निर्दोष हो जाएंगे। ये गाथा यहाँ पे स्वतंत्रता समझा रहे हैं। युद्धाओं का दृष्टांत, राजा और युद्ध का दृष्टांत दिया। युद्धाओं वड़े युद्ध करवामा आवता राजाए युद्ध કર્યું। राजा तो बैठा है महल में, योद्धाओं सब मैदान में वहां पे युद्ध कर रहे हैं, है ना, परंतु राजा भी गया भी नहीं है उधर। राजा तो अपने सिंहासन पे मस्त बैठा है, परंतु कहने में क्या आता है? कहने में क्या आता है कि राजा ने युद्ध किया। એવી રીતે અહીંયા કહે છે કે કર્મ અલગ છે અને આત્મા અલગ છે, પરંતુ આત્મા તો કરતા નથી, આત્મા કોઈનો કરતા નથી, आत्मा तो अकर्ता है। परंतु ऐसा कहने में आता है, क्या कहने में आता है? कि आत्मा ने कर्म बांधे, ऐसा व्यवहार में कहने में आता है। क्योंकि अज्ञानता से जीव ने रागादि परिणाम किए ना पर्याय में, वो यहाँ पे पूरे में वो ही समझाया है फॉर्मूला, कि अज्ञान से जीव ने रागादि परिणाम किए, और वो रागादि परिणाम कर्म बंध में निमित्त है। रागादि परिणाम किसमें निमित्त है? कर्म बंध में। ज्ञानी के रागादि परिणाम कर्म बंध में निमित्त भी नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि किस पर है? स्वभाव पर है। स्वभाव पर है ना, दृष्टि स्वभाव पर है। परंतु अज्ञानी उन परिणामों का कर्ता बनता है, इसीलिए अज्ञानी का राग परद्रव्य कर्म में बंधने में क्या बनता है? निमित्त बनता है ना, निमित्त बनता है। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर ऐसा उपचार से कहा जाता है कि अज्ञानीए आवो आत्माए कर्म ने सुकैरा बांधा। जीवे कर्म ने बांधा। खरेखर जीवे अपने परिणाम को किया, परंतु कर्म को बांधा नहीं। परंतु कहने में ऐसा आएगा कि जीव ने कर्म को बांधा, है ना। एकदम सरल गाथा है ये सब। 106 नंबर की टीका। જેમ યુદ્ધ પરિણામે પોતે પરિણમતા એવા યુદ્ધાઓ વડે યુદ્ધ કરવામાં આવતા युद्ध परिणामे पोते नहीं परिणमता। कौन युद्ध परिणाम रूप नहीं परिणमा? राजा नहीं परिणमा ना, राजा युद्ध परिणाम रूप नहीं परिणमा, है ना। नहीं परिणमता एवा राजा विषे राजाए युद्ध કર્યું। एवा राजा विषे राजाए युद्ध કર્યું एम उपचार छे, परमार्थ नहीं। एम उपचार से कहने में आता है, परमार्थ से नहीं। तेम ज्ञानावरणादि कर्म परिणामे पोते परिणमता एवा पुद्गल द्रव्य वडे ज्ञानावरणादि कर्म करावामा आवता ज्ञानावरणादि कर्म परिणामे पोते नहीं परिणमता एवा आत्मा विषे आत्माए ज्ञानावरणादि कर्म कर्યું एवो उपचार कराय छे। खरेखर वो ज्ञानावरणादि कर्म रूप कौन परिणमा? तो कहते पुद्गल ही परिणमा, है ना। कौन परिणमा? पुद्गल परिणमा। परंतु अहिया जीवे एक कर्म ने बांधा, जीव ने कर्म को बांधा, ऐसा क्या उपचार से कहने में आता है ना। ऐसा उपचार से कहने में आता है। ज्ञानावरणी कर्म का जो परिणमन हुआ ना, वो ज्ञानावरणी कर्म का परिणमन अपनी योग्यता से हुआ, और उसका कर्ता कौन था? उसका कर्ता वो पुद्गल द्रव्य था। और जीव अपने परिणामों को करता है, रागादि परिणाम को करता है, परंतु रागादि परिणाम के निमित्त से कर्म बंधे। इसलिए उपचार से कहने में आता है, क्या कहने में आता है? कि आत्मा ने कर्म को बांधा, आत्मा ने कर्म को बांधा। बोलो वो युद्धा जो सब लड़ रहे हैं, है ना, तो उसमें राजा का कुछ बिगड़ा,
राजा का तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, राजा तो अपने राजमहल में आराम से बैठा है। ऐसे यह कह रहे कि कर्म बंधे, परिणाम बिगड़े, है ना, कितने कृष्ण लेशा के हुए, कुछ भी हो गया, पर्याय में अनेक प्रकार के परिणाम हुए, असंख्यात प्रकार के औदेख हुए, परंतु ये गायक तो अपने चैतन्य महल में आराम से बैठा है, इसका कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या ख्याल आ रहा है ना, जितना बिगाड़ हुआ है वो पर्याय में बिगाड़ हुआ है, उसका भी ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसका ज्ञान नहीं लेंगे, अभी कहा था ना, दोष को नहीं जानेंगे ना तो दोष दूर नहीं होंगे, परंतु उस दोष को दूर करने का उपाय क्या है कि जिसका कुछ बिगड़ा नहीं, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेंगे तो वो दोष दूर हुए बिना रहेगा नहीं रहा, है ना। ऐसे यह कह रहे हैं कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकपना देखकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर, ऐसा उपचार से कहने में आता है कि आत्मा ने कर्म को बांधा। किसको बांधा? आत्मा ने कर्म को बांधा। बराबर, ये सब व्यवहार के कथन है, और ऐसे कथन तो 99% जिनागम में ऐसे व्यवहार के कथन देखने में आएंगे, व्यवहार के कथन देखने में आएंगे, परंतु हमें यही मानना है कि मारो आत्मा, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो जानन स्वभाव वाला हूँ, मैं किसी का कुछ करने वाला नहीं, परिणाम भी मेरे से भिन्न है, तो फिर मैं जड़ कर्म की तो क्या बात करूं, नौ कर्म की क्या बात करूं, वे सब तो मेरे से अत्यंत भिन्न ही है। जड़ जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। हाँ, बहुमान आना चाहिए, ये सब समझाकर हमें अपने स्वभाव का बहुमान आना चाहिए, पर का बहुमान टूटना चाहिए और स्वभाव का बहुमान आना चाहिए। गेयों में ज्ञान नहीं और गेयों से ज्ञान भी नहीं, विषयों में सुख नहीं और मुझे विषय की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा परिपूर्ण तत्व हूँ। फिर से दो बात, विषयों से सुख नहीं, विषयों में सुख नहीं, और मुझे विषयों की आवश्यकता नहीं, मुझे विषयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने से ही कैसा हूं? परिपूर्ण हूं। विषय, भोग, संयोग, इन सब के बीच में, आत्मा और इन सब के बीच में वज्र की दीवार है। किसकी दीवार है? वज्र की दीवार। कभी मुझे पर द्रव्य में से कभी मुझे सुख मिला ही नहीं है, परंतु अनादि काल से मैं दौड़ रहा हूं, अनादि काल से मैं इधर से इधर, उधर से इधर, क्योंकि ऐसा भ्रम है कि मुझे विषयों में से क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। आता है ना भक्ति में, न आती फूल में खुशबू, कहीं खुद से आती है, हिरण की नाभि में कस्तूरी, सदा चुपके से सोती है, चैतन्य पिंड मेरा सदा खुशबूदार था, सदा जाननहार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। क्या कहा? सदा जानने वाला था, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। देखो जिनवाणी में 4-5 बात बताई है कि हमें कि 5 चीज हमें अनंत बार मिली, 5 चीज हमें अनंत बार मिली। कौन सी 5 चीज? एक तो देव शास्त्र गुरु का समागम, कितनी बार मिला? अनंत बार मिला। देव शास्त्र गुरु का समागम हमें अनंत बार मिला। कषायों की मंदता कितनी बार हुई? अनंत बार हुई, बराबर ना? 2 बात। क्षयोपशम का उघाड़ अनंत बार मिला, बराबर 3 बात। चौथी, तत्व निर्णय करने की शक्ति, वो भी अनंत बार मिली। और पांचवी चीज, देशना लब्धि भी हमें अनंत बार मिली। 5 चीज हमें अनंत बार मिल चुका। 5 चीज, कौन सी 5? फिर से, देव शास्त्र गुरु, कषाय की मंदता, क्षयोपशम का उघाड़, तत्व निर्णय की शक्ति और देशना लब्धि, देशना मिली, है ना, गुरु की देशना। ये सब कुछ हमें अनंत बार मिला, परंतु एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया?
आत्मानुभूति का काम नहीं किया, तत्व निर्णय का काम नहीं किया। शक्ति तो हुई तत्व निर्णय करने की, परंतु तत्व निर्णय किया नहीं, अनुभव किया नहीं। हमें अपने लिए ही समय नहीं, सबके लिए समय है, परंतु किसके लिए समय नहीं है? अपने लिए समय नहीं। जगह बारंबार कहते हैं अपने लिए समय निकालो, बारंबार अपने आत्मा का विचार करो, तत्व का विचार करो। माने बहुत दुर्लभता से मनुष्य बहु मिला है, बहुत दुर्लभता से हमें ये जिनवाणी मिली है, बहुत दुर्लभता से हमें इतना ज्ञान का उगाड़ मिला है कि हम समझ सके। एक इंद्रिय से असंगनी पंचेंद्रिय जीव को तो माने तत्व समझने जितनी शक्ति ही नहीं है, ज्ञान का उतना उगाड़ ही नहीं है। क्या कैसे निर्णय करे, कैसे अनुभव करे? अनंत काल संसार में रखना है उनको। हमको तो चांस मिला है। 4 गति के जीव देखो, आगे जिनवाणी में आता है ना कि नारकी तो सब लड़ाई में मस्त है, सब मस्त है लड़ाई में, माने लड़ाई में इतने व्यस्त है ना। तिर्यंज गति के जीवों को तो विवेक ही नहीं है, देव गति के जीवों तो भोगों में आसक्त है। एक मनुष्य गति हमें मिली दुर्लभता से, और उसमें ये स्वाध्याय आदि करने का हमें अवसर मिला, और अभी भी हम नहीं जागे, अभी भी हमको नहीं ऐसा लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए। तो कहता है कि हमारे लिए मोक्ष बहुत दूर है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें अपने स्वरूप स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाकी ये पढ़ना पढ़ाना ये सब कुछ अनंत बार की। कहते हैं ना, देह बुद्धि विषयों में सुख बुद्धि वाला जीव कहीं भी जाएगा दुखी ही रहेगा, और आत्म बुद्धि वाला जीव, अपने में सुख 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 का अनुभव करने वाला जीव कहीं भी जाएगा तो सुखी ही रहेगा। उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। और किसको दोष दे? कोई निमित्त पर दोष देना वो वही तो मिथ्यात्व है। निमित्त तो अकर्ता है ना। इसलिए बारंबार विचार करो, स्वरूप का विचार करो। और ये राग टालने जैसा है, राग करने जैसा नहीं है। तो फिर राग का राग उसकी तो क्या बात कर। कोई भी राग हो, मुनिराज का 28 मूलगुण का राग हो, वो भी दुख रूप है। बोलो कोई राग के परिणाम बताओ कि जिसमें शांति हो, जिसमें अच्छा अनंत काल तक लगे। नहीं लगेगा, थकान है ना। इसलिए बेंची का बोल है ना कि संसार का थाक लागे वो जी ही मोक्ष मार्ग में लगेगा। संसार नो भई अने संसार नो थाक, 2 चीज, संसार का भई और संसार का क्या लगना चाहिए? थाक लगना चाहिए। हाँ लगता है हमें तो अभी भी अनुकूल सामग्री मिले तो अच्छा लगता है, और प्रतिकूल सामग्री मिले तो क्या लगता है? बुरा लगता है। हम अभी भी पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट, ये अच्छा ये बुरा ना भेदभाव करते हैं कि नहीं? परंतु कौन अच्छा कौन बुरा? अपने मिथ्यात्व परिणाम, अपने राग परिणाम बुरे हैं, और अपना स्वभाव इष्ट है। स्वभाव के अलावा जगत में कोई भी इष्ट नहीं है। रुचि अनुयायी वीर्य, पूज्य बेंची कहते हैं रुचि अनुयायी। रुचि जिसकी होगी वहां पे पुरुषार्थ वीर्य उछले बिना रहेगा नहीं। माने अपनी रुचि होगी ना तो अपने तरफ वीर्य उछलेगा, पुरुषार्थ उछलेगा। और विषयों की रुचि होगी तो अपना पूरा वीर्य उसमें पुरुषार्थ बर्बाद हो जाए, पूरी शक्ति उसमें बर्बाद हो जाएगी। जो शक्ति हमें आत्मानुभूति में लगानी थी वही शक्ति हम किस में लगा देते हैं? धंधे में, व्यापार में, पैसे में, घर गृहस्थी में, है ना। इन सब में हम अपना वीर्य को, पुरुषार्थ को बर्बाद कर देते हैं, ताकत को, शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। अनंत काल में एक भव मिला, ये मनुष्य भव मिलना, ये तत्व ज्ञान मिलना कितना दुर्लभ है। ये पूरा ये कर्ता कर्म अधिकार में कितनी स्वतंत्रता बताई है, अपना स्वभाव कितना महिमावंत है, अकर्ता है, कहीं करने की गुंजाइश नहीं है, ये यहाँ पे समझा रहा है। किसको करे? हम तो सबके मात्र जानने वाले हैं। ऐसा ये 106 नंबर की गाथा में कहा कि ज्ञानावरणादि ने कर्म बांधे एम उपचारથી કહેવાય છે। જ્ઞાનાવરણાદિને કર્મ બાંધે એમ ઉપચારથી કહેવાય છે, પરંતુ आत्मा इन्हें बांधतो नहीं। आत्मा उसका कर्ता नहीं है, परमार्थ से आत्मा कर्ता नहीं है। परंतु निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि आत्मा कर्म को बांधा। देखो एक गुरुदेव का ये पैराग्राफ है, मैं पढ़ती हूँ यहाँ से।
પૂદગલ દ્રવ્ય પોતે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપ પરિણમે છે. અજ્ઞાની જીવ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપ પરિણમતો નથી. अज्ञानी जी तो अज्ञान भावे पोताना रागादि रूप परिणमे छे, बराबर ने, उसको एकाकार होता है. ते रागादिना निमित्ते पूदगल द्रव्य कर्म रूपे परिणमी जाय छे. अज्ञानी जीवनु कोई कर्तव्य नहीं. बधी वस्तु स्वतंत्र जुदी छे. रचकण स्वतंत्र चीज छे. रचकणो स्वयं ज्ञानावरणादि रूप परिणमी जाय छे. तेमां अज्ञानी जीव कई करतो नहीं. छतां आत्माए कर्म कर्युं एम उपचारथी आरोप आपीने कहेवाय छे. परमार्थ नहीं. आत्मा जड़ कर्मनी अवस्थाने करतो नहीं तो बीजानो उद्धार करे अने देशनी सेवा करे ए बधुं तो क्यांय रही गयुं. समाज देश के बीजा बाहर के परद्रव्यों में कार्य करे उसका कर्ता आत्मा है ही नहीं. ख्याल है ना. माने रागादि परिणाम निमित्त तो हुए परंतु रागादि परिणाम आत्मा ने उस कर्म को करा नहीं, करता बना नहीं. निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर उपचार से कहा जाता है कि आत्मा ने कर्म को बांधा. भावार्थ, योद्धाओ युद्ध कर्यु होवा छता राजाए युद्ध कर्यु एम उपचारथी कहेवाय छे. तेम पूदगल द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म कर्यु होवा छता पूदगल द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म कर्यु होवा छता जीवे कर्म कर्यु. कर्यु कोए पूदगले परंतु जीवे कर्यु एम उपचारथी कहेवामां आवे छे. योद्धावे युद्ध कर्यु होवा छतां पण राजाए युद्ध कर्यु एम कीधुं. एवी रीते पूदगल द्रव्ये ज्ञानावरणादि कर्म कर्यु परंतु जीवे कर्यु एम उपचारथी कहेवामां आवे छे. बराबर है. ऐसा ये 106 नंबर की गाथा हमने देखी. 107 बहुत इजी है इसलिए हम उसको साथ में छोटी छोटी टीका और भावार्थ है इसलिए हम साथ में ले लेते हैं. 107 हवे कहे छे कि उपरना हेतुथी आम कर्यु ठर्यु. गाथा का पाठ करते हैं. उपजावतो प्रणमावतो ग्रहतो अने बांधे करे पूदगल द्रव्यने आत्मा व्यवहार नय वक्तव्य छे. व्यवहार नय वक्तव्य छे. शुं कहे छे अहींया के पहले गाथार्थ पढ़ते हैं. आत्मा पूदगल द्रव्य ने उपजावे छे, करे छे, बांधे छे, परिणमावे छे अने ग्रहण करे छे. देखो कितने वाक्य कहे. उपजावे, करे, बांधे, परिणमावे छे, ग्रहण करे छे. आ बधुं व्यवहारनुं कथन छे. ये सब किसका कथन है? व्यवहार का कथन है. ये जितने भी कथन आते हैं ना ये सब जो शास्त्र में आते हैं वे सारे कथन कौन से हैं? वे सारे कथन व्यवहार के. कुमार ने घड़ा बनाया, बाई ने रोटी बनाई, है ना. मैं पुत्र परिवार को संभालने वाला, मैं पैसा कमाने वाला, है ना. ये सारे कौन से कथन है? व्यवहार के कथन है. ज्ञानी भी ऐसे व्यवहार के कथन बोलते हैं. ज्ञानी भी बोलते हैं कि नहीं व्यवहार के कथन बोलते हैं परंतु ज्ञानी अपने आप को उसका कर्ता मानता नहीं है. बाई ने रोटी बनाई ऐसा व्यवहार में कथन करते हैं परंतु ज्ञानी अभिप्राय में अपने को उसका कर्ता मानता नहीं है. अब देखो इसका टीका. आ आत्मा खरेखर व्याप्य व्यापक भावना अभाव ने लीधे. आ आत्मा खरेखर व्याप्य व्यापक भावना अभावना લીધે પ્રાપ્ય વિકાર્ય અને નિવર્ત્ય એવા પૂદગલ દ્રવ્યાત્મક કર્મને ગ્રહતો નથી, પરિણમાવતો નથી, ઉપજાવતો નથી, કરતો નથી અને બાંધતો નથી. કોનો અભાવ છે? વ્યાપ્ય વ્યાપકનો. કોના વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપકનો અભાવ? કોણ વ્યાપક અને કોણ व्याप्य? तो के आत्मा जड़ कर्म जो बंधाया ना ये बंधाया वो व्याप्य और आत्मा उसका कर्ता माने व्यापक ऐसा नहीं है. किसके बीच में? आत्मा और कर्म के साथ व्याप्य व्यापक नहीं है. आत्मा की उसकी पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक है परंतु आत्मा व्यापक और कर्म जो बंधाया वो व्याप्य ऐसा संबंध का अभाव है. ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध का क्या है? अभाव है. बराबर ना.
क्योंकि जड़ कर्म का व्याप्य व्यापक किसके साथ है? जड़ कर्म का व्याप्य व्यापक किसके साथ है? कर्म का व्याप्य व्यापक पुद्गल के साथ है। और जीव के परिणाम का व्याप्य व्यापक किसके साथ है? तो कहते हैं जीव के साथ है। परंतु पुद्गल कर्म और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। ठीक है ना? હવે અહીંયા એમ કહે છે કે અભાવને લીધે પ્રાપ્ય, વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય, ये अपन ने 3 देखी थी ना, ये अपन आगे की गाथा में आया था 76, 77, 78 गाथा में 3 टर्म्स આવી હતી આ પ્રાપ્ય, વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય. પ્રાપ્ય એટલે એ કીધું હતું ને કે જે પર્યાય જે સમય થવાની છે એને પ્રાપ્ત કરે એને કહેવાય પ્રાપ્ય. પછી વિકાર્ય કોને કીધું હતું? વિકાર્ય पूर्व पर्याय बदलकर जो नवीन पर्याय हुई, मैंने पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, उसको कहेंगे विकार्य, है ना. और निर्वर्त्य क्या कहा था? जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई उसको कहा निर्वर्त्य, है ना. तो ये तीनों 3 जो प्राप्य, विकार्य અને निर्वर्त्य, है ना, એ દ્રવ્ય એના એ પર્યાયમાં જે પ્રાપ્ય, વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય થયું તો એ પુદ્ગલ કર્મ જ એનો કર્તા છે. જે પર્યાયમાં 3 અવસ્થા થઈ એનો કર્તા કોણ છે? પુદ્ગલ છે. ऐसा ये कह रहे. क्या कह रहे यहाँ पे? અને અહીંયા એમ કીધું ને કે પ્રાપ્ય અભાવના લીધે, વ્યાપ્ય વ્યાપક અભાવના લીધે પ્રાપ્ય, વિકાર્ય, નિવૃત્ય એવા પુદ્ગલ દ્રવ્યાત્મક, પુદ્ગલ દ્રવ્ય સ્વરૂપ કર્મને ગ્રહતો નથી, પરિણામ આવતો નથી, ઉપજતો નથી, ઉપજાવતો નથી ને કરતો નથી ને બાંધતો નથી. કારણ કે वो विकार्य, प्राप्य और जो निर्वर्त्य रूप पर्याय हुई कर्म की, उसका कर्ता कौन है? उसको कौन ग्रहता है? कौन परिणमावता है? कौन उपजावता है? कौन करता है? पुद्गल, आत्मा नहीं. અને વ્યાપ્ય વ્યાપકપણાનો અભાવ હોવા છતાં પણ પ્રાપ્ય, વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય એવા પુદ્ગલ દ્રવ્યાત્મક કર્મને આત્મા ગ્રહે છે, પરિણમાવે છે, ઉપજાવે છે, કરે છે અને બાંધે છે. એવો જે વિકલ્પ તે ખરેખર ઉપચાર છે. શું કીધું અહીંયા? કે અભાવ તો છે, વ્યાપ્ય વ્યાપકપણાનો અભાવ છે, પરંતુ એ પુદ્ગલ દ્રવ્યને એવા જે પ્રાપ્ય, વિકાર્ય, નિર્વર્ત્ય રૂપે જો પુદ્ગલ દ્રવ્યાત્મક કર્મને આત્મા ગ્રહે, પરિણમાવે, ઉપજાવે, करे અને बांधे, એવું જે કહેવું એ કયો કથન છે? आत्मा इनको करता है, परिणमावता है ना, बांधता है, उत्पन्न करता है कर्म को, ऐसा कहना ये कौन सा कथन है? ये उपचार कथन है, माने व्यवहार का कथन है. આવા નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણાને જોઈને આવો ઉપચરિત કથન કરવામાં આવે છે. ખરેખર તો એ આંગળી હલી, ઉંગલી हिली ना, तो वो उंगली का प्राप्य, विकार्य અને નિર્વર્ત્ય રૂપ કર્મ થયું એનો કરતા કોણ? એનો કરતા આંગળી, એનો કરતા पुद्गल द्रव्य, आत्मा नहीं, है ना. माने ये चलने की, शरीर की जो क्रिया हुई, ये खाने की क्रिया, ये बोलने की क्रिया, है ना, ये जो उस क्रिया का प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य रूप कौन है? उसका कर्ता पुद्गल है, क्योंकि उसका व्याप्य व्यापकपना पुद्गल के साथ है, आत्मा के साथ नहीं. कितनी सूक्ष्मता से एक एक बात कही है. कुछ भी करके ये देह की रुचि छोड़ो, देह का कर्तापना छोड़ो और किसका अवलंबन लो? आत्मा का अवलंबन लो. आप विचार करो कि पहले जीवों को कैसा वैराग्य आ जाता था. मैंने पता चलता था, अवधि ज्ञान मुनिराज बोलते थे किसी को कि भाई अभी आपकी 3 दिन की आयु शेष रही है, आपकी 4 दिन की आयु शेष रही है, तो एकदम वो राजा को वैराग्य आ जाता था और वो मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते थे, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते थे. माना हमें तो ये भी नहीं पता अभी इधर कि हमारी आयु कितनी है ना, कितने समय तक हम ये मनुष्य शरीर में रहेंगे. इसलिए हमें तो अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्याय का कोई भरोसा नहीं. एक समय की पर्याय के बाद क्या होगा किसको पता है. इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, बिजली ना झपकारे શું કરી લો, દોરો ઓરવી લો. એક કરવા યોગ્ય કામ કોઈ છે આ ભવમાં, તો એક પોતાનો શુદ્ધાત્મા અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. ગુરુદેવ ને 45 સાલ અકર્તા સ્વતંત્રતા,
है ना, स्वाधीनता का ढंढेरा पीटा, माने कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। विभाव पर्याय करता है तो उसका कर्ता भी आत्मा है, और निर्मल पर्याय होती है तो उसका कर्ता भी आत्मा है, परंतु पर का कर्ता धर्ता तो कोई नहीं है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं करता जग का क्या काम, मैं जगत का काम कर सकता नहीं हूँ। ऐसा ये गाथा में 107 नंबर की गाथा में कहा कि આવી રીતે કર્મને બાંધે છે, બદલાવે છે, ઉપજાવે છે, પરિણમાવે છે, એ બધા કથનો કોના છે? ઉપચાર વ્યવહારના કથનો છે। ભાવાર્થ, વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ વિના કર્તા કર્મ કહેવું તે ઉપચાર છે, માટે આત્મા ઉદ્ગલ દ્રવ્યને ગ્રહે છે, પરિણમાવે છે, ઉપજાવે છે इत्यादि कहेवू ए શું છે? उपचार છે। व्याप्य व्यापक भाव का अभाव माने कर्ता कर्म का अभाव, कर्ता कर्म का अभाव माने परिणामी पने का अभाव। अपन ने 4 किया था ना, 4 जो संबंध थे वो एक ही द्रव्य में लागू पड़ेगा। परिणामी पणु एक द्रव्य में, व्याप्य व्यापक पणु एक द्रव्य में, कर्ता कर्म पणु एक द्रव्य में, अने भाव्य भावक पणु पण एक द्रव्य में। 2 द्रव्य में ये सारे संबंध लागू पड़ते नहीं है, क्योंकि 2 द्रव्य ही कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। एवी आज आपणे 2 गाथा जोई। कौन सी 2 गाथा देखी? 106 और 107। कल सुबह हम 108 और 109 से 112 4 गाथाओं का समूह आता है। 108 नंबर की गाथा एकदम छोटी है, तो जो कल जो 4 गाथा है ना, 109, 10, 11 और 12, इन 4 गाथा और 108 माने 5 गाथाओं का समूह हम कल सुबह देखेंगे। अब आगे आगे 2-2, 3-3 गाथाओं का ऐसे समूह आता है, तो हम वो कल सुबह हम 5 गाथाओं को एक साथ देखेंगे। ऐसी हम स्वभाव की दृष्टि करके पर्याय में अकर्तापना की प्राप्ति करें और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ, जयश्री आंटी, તમે म्यूट કરી નાખ્યું છે। જયશ્રી આંટી, તમે म्यूट કર્યું છે, आपने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दो। All participants are unmuted. All participants are muted. जयश्री आंटी, आपने म्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट कर दो। एक देखो नीचे वो माइक का साइन है। अच्छा चलो, मैं ले लेती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।